Hello everyone, do you face problems in basic strength of organic compounds? Then you have clicked on the right video. In this video, we are going to discuss about basic strength of organic compounds. Hello everyone, this is Karan from IIT Delhi and this is the fourth and the last part of GOC of free crash course for IIT JAM Chemistry 2022. I hope you must have watched all the three parts. This is the last part and then we will be starting with a new topic. This is all about me, and if you're new to our channel, then please subscribe to our channel and share our channel to your friends. This motivates me to bring awesome content for all of you. Let's begin with the video. So, basicity हमें डिस्कस क्या करना है? हमें डिस्कस करना है अबाउट बेसिसिटी. तो पहले हमें बेसिसिटी का मतलब समझना पड़ेगा. बेसिसिटी का मतलब होता है प्रोटोनेशन. क्या समझ सकते हैं हम? प्रोटोनेशन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट. अगर हमारे पास कोई बेस है, अगर हम प्रोटॉन लेके आएंगे उसके पास, तो ये कुछ ऐसा इसका कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म कर रहा होगा. ठीक है. अब बात आती है कि अगर आपके एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, आपके एग्जाम में क्या आएगा? आपके एग्जाम में आएगा कि कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, या बेसिसिटी के ऑर्डर में अरेंज करो. तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए. आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए. सीक्वेंस होता है, पहला आप चेक करोगे गुआनिडीन टाइप बेस तो नहीं है. नाउ यू विल आस्क मी कि गुआनिडीन क्या होता है. गुआनिडीन ऐसा कुछ होता है. देखो, यूरिया होता है ना, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, मैंने उसके डबल बॉन्ड O को हटा के यहाँ पे NH लगा दिया है. तो ये इसको कहते हैं गुआनिडीन. इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्यों? क्योंकि ये अपने लोन पेयर ऐसे देके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है. जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतनी बेसिसिटी बढ़ेगी. तो पहले चेक करना है क्या ऐसा कुछ अगर है, अगर ऐसा कुछ सिस्टम में प्रेजेंट है ABC किसी में भी, तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा. उसके बाद आप बाकी कंपैरिजन करोगे. सेकेंड पॉइंट आप चेक करोगे हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन चेक करने का मतलब क्या है? आपको चेक करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी विच इज बेसिकली बेसिसिटी, वो उतनी ही कम हो जाएगी. तो ये हमेशा याद रखना, अगर बेसिसिटी कंपैरिजन करना है तो sp3 विल बी मोस्ट बेसिक, देन sp2, देन sp. ठीक है. तीसरा, रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे. अगर आपको लोन पेयर वगैरह स्पीशीज दिया है और आपको चेक करना है कि कौन मोर बेसिक है, तो याद रखना लोकेलाइज्ड लोन पेयर हमेशा ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ठीक है. इसीलिए आपके जो एलिफैटिक अमीन्स होते हैं दीज आर मोर बेसिक देन एनिलीन्स, क्योंकि एनिलीन का लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व है, इसीलिए वो लेस अवेलेबल है फॉर डोनेशन. बात समझ में आई? अब आप चौथा चेक करोगे एरोमेटिसिटी. अगर आपका लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है तो वो तो कभी भी नहीं डोनेट होना चाहेगा, बहुत कम बेसिक होगा वो. जैसे अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको पायरोल का, पायरोल इज वेरी लेस बेसिक, क्योंकि इसका लोन पेयर ना एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन करने में इन्वॉल्व है. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट होता है आपका एंगल स्ट्रेन, जिसको मैं अभी आगे समझा रहा हूँगा. और सिक्स, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना. और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो अभी जाके लाइक करो. वीडियो को लाइक करने का कोई कॉस्ट नहीं होता है, जस्ट लाइक द वीडियो राइट नाउ. ओके. सिक्स्थ, इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है? आपको पता होना चाहिए कि प्लस आई अगर होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, माइनस आई लगेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी. और अगर ऐसा कोई सिस्टम आ गया, सपोज करो तो ये वाला नाइट्रोजन है, डोनेट करना चाहता है, लेकिन उसको रोक रहा है ये नाइट्रोजन, उसको ये नाइट्रोजन रोक रहा है माइनस आई, तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. बात समझ में आई? अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा एंगल स्ट्रेन के बारे में. तो एंगल स्ट्रेन अगर बताना है मेरे को, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, विच इज बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी. पहले आपको ये केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए. फिर मैंने आपके सामने स्क्रीन पे ये 3 मेंबर्ड की रिंग, 4 मेंबर्ड की रिंग, 5 मेंबर्ड की रिंग और 6 मेंबर्ड की रिंग बना रखी है. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. आपको जो एंगल देखना है ना, एंगल देखना है बाहर वाला, क्योंकि लोन पेयर बाहर की तरफ है. तो बाहर वाला एंगल जितना ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा और बेसिसिटी उतनी कम. इसीलिए 3 मेंबर्ड वाला तो लीस्ट बेसिक हो जाएगा. अब आप मुझसे बोलोगे कि भैया 6 मेंबर्ड वाला तो मोस्ट बेसिक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता.
क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आप रूम टेम्परेचर पे ले रहे हो, अगर आप रूम टेम्परेचर पे ले रहे हो, आपको पता होगा कि 6 मेंबर्ड ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड फ्लिपिंग टेक्स प्लेस, फ्लिपिंग हो रही होती है एक्सियल से इक्वेटोरियल, एक्सियल से इक्वेटोरियल। अब मान लो लोन पेयर बेचारा मतलब जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन बेचारा लोन पेयर के पास आया, एक्सियल के पास, लोन पेयर कहता है नहीं 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 मैं तो भाग के चला जाऊंगा इक्वेटोरियल पे, वो इक्वेटोरियल पे आएगा, लोन पेयर भाग के चला जाएगा एक्सियल पे। तो इसीलिए बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है फ्लक्सोनियल नेचर के फ्लिपिंग के केसेस में। बात समझ में आई? फ्लक्सोनियल नहीं, फ्लिपिंग के केसेस में ठीक है, एंड इसीलिए बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ऑर्डर फाइनली क्या आएगा? अगर आपके सामने पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड में, ऑर्डर कुछ इस प्रकार रहता है कि 5 मेंबर्ड इज द मोस्ट बेसिक, देन 6 मेंबर्ड, देन 4 मेंबर्ड एंड देन 3 मेंबर्ड इज द लीस्ट बेसिक। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया हमने? बॉन्ड एंगल का। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं एनिलीन्स के केसेस पे। एनिलीन्स क्या होते हैं? एरोमेटिक अमीन्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको यहाँ पे ग्रुप लगा देते हैं तो बेसिसिटी जो होगी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका मतलब प्लस आई से ज़्यादा, प्लस आई लग रहा होगा तो बढ़ जाएगी, प्लस एम लग रहा होगा तो बढ़ जाएगी, प्लस एच लग रहा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन तो बढ़ जाएगी। अब अगर हम कोई ऐसा ग्रुप ले ले कि नहीं नहीं मैं तो खींचूंगा, मैं तो खींच डालूंगा डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो भैया डेंसिटी बेसिसिटी घट जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम। बात समझ में आई? खून चूस डालेगा, पूरा ही खून चूस डालेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने ही नहीं देगा किसी और को। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। लास्ट लेक्चर में हमने SIR सीखा था, यहाँ पे हम SIP सीख रहे होंगे। SIP क्या होता है भाई? हाँ, SIP होता है अगर आपके पास एनिलीन है, मतलब 1 डिग्री एनिलीन NH2 है, और आपके पास यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा है जो कि एक बल्की ग्रुप है, जो कि एक बल्की ग्रुप है, ठीक है, बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 3rd पीरियड का हो सकता है या फिर कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है, एग्जाम्पल मिथाइल। तो वो क्या करेगा ना, वो प्रोटोनेशन होने नहीं देगा। वो प्रोटोनेशन कहेगा मैं तो नहीं आने दूंगा, मैं H+ को आने ही नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, मैं नहीं आने दूंगा। इस चक्कर में वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? लीस्ट बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई? लीस्ट बेसिक हो जाएगा। बात समझ में आई? अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं यहाँ पे NH2 हटा के NH अमीन लगा दूं, मतलब सेकेंडरी अमीन लगा दूं, या फिर मैं 3 डिग्री अमीन लगा दूं, तब क्या होता है ना, दोनों के दोनों ग्रुप बल्की हैं ऑर्थो पे। और मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि अगर दोनों ग्रुप बल्की होते हैं ऑर्थो पोजीशन पे तो SIR लग जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा, इस केस में बेसिसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो क्या सिखाया मैंने? SIP लगेगा तो क्या हो जाएगा? बोलो अपने मन में, बेसिसिटी डिक्रीज, लीस्ट बेसिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और अगर SIR लग रहा होगा, मजे की बात, SIR लग रहा होगा तो बेसिसिटी कैसी हो जाएगी? बेसिसिटी इंक्रीज कर जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें ओनली 1 ग्रुप बल्कि है। कैसा है? ओनली 1 ग्रुप बल्कि है, समझ रहे हो? और इसमें कैसा है? 2 ग्रुप्स बल्कि। जितना ज्यादा बल्कीनेस बढ़ेगा उतना ज्यादा बेसिसिटी बढ़ेगी। तो इसमें कौन ज्यादा बेसिक होगा भाई? इन दोनों में ये ज्यादा बेसिक होगा। बात समझ में आई? अब एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है जिसको बचपन से सीखते आ रहे हैं क्लास 12 से, लेकिन अभी तक किसी को क्लियर नहीं हुआ। आधे से पूछ लो, 99% लोग गलत करके आएंगे, मैं बता रहा हूँ, मैं बेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमीन्स की। कैसे करेंगे? हमारे पास 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है और 3 डिग्री अमीन है, जहाँ पे हमने मिथाइल ग्रुप ले रखा है, ठीक है, एज अ कार्बन चेन। ठीक है, तो गैशियस फेज में अगर हम कंसिडर करें, गैशियस फेज में कंसिडर करें तो भाई प्लस आई इफेक्ट हम देख रहे होंगे, हम प्लस आई इफेक्ट देख रहे होंगे, और हमारा ऑर्डर आ जाएगा कि 3 डिग्री इज मोस्ट बेसिक, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। लेकिन लेकिन अगर हम एक्वस फेज की बात करें, जहाँ पे पानी है, एक्वस का मतलब समझ ही नहीं पाते हैं कुछ लोग, यहाँ पे पानी है,
तो वहां पे ऑर्डर पलट जाता है, वहां पे ऑर्डर आ जाता है 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। अब मान लो भूले भटके हमारे आपके इंस्टीट्यूट को पागलपंती सवार हो जाए और वो पूछ ले कि ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू दी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्लस आई एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा आंसर आता है। ठीक है, आपको याद रखना है गैसियस में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, एक्वस में 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। अब मान लो मैंने भाई इथाइल ले लिया, मैंने मिथाइल नहीं लिया, मैंने इथाइल ले लिया। तब एक्वस का देखो गैसियस का ऑर्डर सेम रहेगा, एक्वस का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तब हो जाएगा 2 3 1, 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि हम इसको याद कैसे करेंगे। तो देखो एक मैंने ले रखा है मिथाइल ग्रुप, उसका कितना था 213 213, इथाइल ग्रुप 231। आपको पता है कि मिथाइल बड़ा है कि इथाइल, इथाइल बड़ा है। देखो इथाइल बड़ा है तो उसका नंबर भी बड़ा है और मिथाइल छोटा है तो उसका नंबर भी छोटा है। आपको ऐसे तरीके से याद रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ जीओसी फॉर क्रैश कोर्स, एंड ऑफ जीओसी क्रैश कोर्स। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे और उसको हम 2 लेक्चर में ही फिनिश कर रहे होंगे, 2 या 3 लेक्चर में मैक्सिमम हम फिनिश कर रहे होंगे। तो हमने आपको यूनिट कन्वर्जन सिखा दिया है, जीओसी सिखा दिया है, काइनेटिक्स हम कवर कर रहे होंगे, फिर हम स्टीरियो या पीरियोडिक के ऊपर जाएंगे। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी वहां पे अपलोड होना फिर से स्टार्ट होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद केमिस्ट्री विद करण। थैंक यू सो मच।